हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 की सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। ठीक है, और ये सभी वस्तुनिष्ठ आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक से लिया गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, तो चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज इस वीडियो में आपकी समाप्त हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। प्रश्न है कि शीत युद्ध क्या था। तो शीत युद्ध केवल युद्ध की संभावना वाली स्थिति थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध आपका समाप्त हुआ था 1945 में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945। प्रश्न है कि दो ध्रुवीय विश्व का मुख्य कारण क्या था। दो ध्रुवीय विश्व का मुख्य कारण क्या था। महाशक्तियों के बीच संघर्ष यही था दो ध्रुवीय विश्व का मुख्य कारण। महाशक्तियों के बीच का संघर्ष, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि सोवियत संघ का गठन किस क्रांति के बाद हुआ। तो सोवियत संघ का गठन रूसी क्रांति के बाद हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसी। प्रश्न है सोवियत संघ किस विचारधारा पर आधारित था। तो सोवियत संघ जो था यह आपका साम्यवाद विचारधारा पर आधारित था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साम्यवाद। प्रश्न है कि सोवियत संघ कितने गणराज्यों से बना था। सोवियत संघ 15 गणराज्यों से बना था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। प्रश्न सोवियत संघ का प्रमुख विरोधी कौन था। सोवियत संघ का प्रमुख विरोधी था आपका अमेरिका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। प्रश्न सोवियत संघ की कौन सी नीति आर्थिक संकट का कारण बनी। सैन्य होर। सोवियत संघ की कौन सी नीति आर्थिक संकट का कारण बनी। ऑप्शन डी सैन्य होर। ऑप्शन डी हो जाएगा सैन्य होर। सोवियत संघ की नीति आर्थिक नीति का संकट बना था। यह नीति आर्थिक संकट बना था आपका सैन्य होर। ठीक है, सोवियत संघ की कौन सी नीति। तो सोवियत संघ की जो सैन्य होर की जो नीति थी यही नीति आर्थिक संकट का कारण बनी थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न किस नीति के तहत सोवियत संघ ने राज्य के नियंत्रण में योजनाएं बनाई थी। साम्यवादी नीति। साम्यवादी नीति के तहत सोवियत संघ ने राज्य के नियंत्रण में योजनाएं बनाई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर साम्यवादी नीति। प्रश्न गोर्बाचेव ने किस सुधार की शुरुआत की। तो लोकतंत्रीकरण की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्रीकरण। प्रश्न पेरेस्त्रोइका का अर्थ क्या है। पेरेस्त्रोइका का अर्थ था पुनर्गठन। ऑप्शन ए राइट आंसर पुनर्गठन। प्रश्न ग्लासनोस्त का अर्थ क्या है। खुलापन। ग्लासनोस्त का अर्थ क्या है। खुलापन। ऑप्शन सी राइट आंसर खुलापन। प्रश्न सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। 1991 में। ऑप्शन बी राइट आंसर 1991। प्रश्न किस घटना के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया। सोवियत संघ का विघटन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ का विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर सोवियत संघ का विघटन। प्रश्न शॉक थेरेपी किसके लिए निर्देशित थी। पूंजीवादी व्यवस्था। ऑप्शन बी राइट आंसर है पूंजीवादी व्यवस्था। प्रश्न शॉक थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या था।
निजीकरण, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा निजीकरण शॉक थेरेपी का मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न, किस देश ने 1990 में खुद को आज़ाद घोषित किया? लिथुआनिया ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथुआनिया ने स्वयं को 1990 में खुद को आज़ाद घोषित किया था। ठीक, लिथुआनिया देश, ऑप्शन ए लिथुआनिया। प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण क्या था? राष्ट्रीयता का उभार, ऑप्शन ए राइट आंसर। सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण राष्ट्रीयता का उभार। प्रश्न, शीत युद्ध का अंत किसके विघटन से हुआ? सोवियत संघ, ऑप्शन बी राइट आंसर। शीत युद्ध का विघटन सोवियत संघ, शीत युद्ध का अंत सोवियत संघ के विघटन से हुआ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न, सोवियत संघ में सुधारों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आर्थिक पुनर्गठन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक पुनर्गठन सोवियत संघ में सुधारों का प्रमुख उद्देश्य था। प्रश्न, गोर्बाचेव की नीति का मुख्य विरोध किससे था? पूर्वी यूरोपीय देश से गोर्बाचेव की नीति का मुख्य विरोध था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न, सोवियत संघ का सबसे बड़ा आर्थिक सहयोगी कौन था? ऑप्शन बी भारत। भारत सोवियत संघ का सबसे बड़ा आर्थिक सहयोगी था, ऑप्शन बी राइट आंसर भारत। प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा संगठन बना? CIAS सोवियत संघ के विघटन के बाद संगठन बना, ऑप्शन सी राइट आंसर CIS। प्रश्न, सोवियत संघ में किसका प्रभुत्व था? रूस का, ऑप्शन सी राइट। सोवियत संघ में रूस का प्रभुत्व था, ऑप्शन सी राइट आंसर रूस। प्रश्न, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संघर्ष का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? यूरोप, ऑप्शन ए राइट आंसर यूरोप। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संघर्ष का मुख्य क्षेत्र था यूरोप, ऑप्शन ए राइट आंसर यूरोप। प्रश्न, सोवियत संघ की विफलता का मुख्य कारण क्या था? आर्थिक असफलता, ऑप्शन सी राइट आंसर। सोवियत संघ की विफलता का मुख्य कारण था आर्थिक असफलता, ऑप्शन सी। प्रश्न, किस वर्ष सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की गई? ऑप्शन बी 1991 में सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की गई। प्रश्न, सोवियत संघ की किस नीति का पश्चिमी देशों ने स्वागत किया? ऑप्शन सी गोर्बाचेव की नीति, ऑप्शन सी राइट आंसर गोर्बाचेव की नीति सोवियत संघ की नीति का पश्चिमी देश ने स्वागत किया था, ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न, किस घटना को शीत युद्ध का अंत माना जाता है? सोवियत संघ का विघटन शीत युद्ध का अंत माना जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रश्न, शॉक थेरेपी के दौरान कौन सी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए साम्यवादी प्रणाली। साम्यवादी प्रणाली, शॉक थेरेपी के दौरान कौन सी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था? तो यही साम्यवादी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था शॉक थेरेपी के दौरान, ऑप्शन ए राइट आंसर साम्यवादी प्रणाली। प्रश्न, ताशकंद समझौता कब हुआ? ऑप्शन सी 1966। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर 1966। प्रश्न, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था ताशकंद समझौता, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा भारत पाकिस्तान। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य थे?
लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया, इनमें से सभी बाल्टिक गणराज्य थे। ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर 1917। प्रश्न, रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ? 1917 में। ऑप्शन ए राइट आंसर 1917 में रूस में जारशाही शासन का अंत हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर 1917। प्रश्न, रूस में जार के शासन की समाप्ति के बाद कौन से दल की सरकार बनी? रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल की सरकार बनी थी रूस में जार के शासन की समाप्ति के बाद। ऑप्शन सी राइट आंसर रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल। प्रश्न, सोवियत प्रणाली के संस्थापकों ने निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व मिला? तो राज्य और साम्यवादी पार्टी की संस्था को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सोवियत प्रणाली के संस्थापकों में से राज्य और साम्यवादी पार्टी की संस्था को सबसे अधिक मिला था। ऑप्शन ए राइट आंसर राज्य और साम्यवादी पार्टी की संस्था। प्रश्न, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई? 1991 में राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी। आंसर ए राइट आंसर 1991। प्रश्न, राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताएं है। राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताएं है सभी गणराज्य की स्थिति एक समान, परमाणु शस्त्रों पर संयुक्त नियंत्रण, सभी राष्ट्र स्वतंत्र रूप से विदेशों से संबंध रख सकते हैं। उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषता थी सभी गणराज्यों की स्थिति एक समान, परमाणु शस्त्रों पर संयुक्त नियंत्रण, सभी राष्ट्र स्वतंत्र रूप से विदेशों से संबंध रख सकते हैं। यानी उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह सभी राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताएं थी। प्रश्न, किसने सोवियत संघ में सुधारों का शुरुआत की? मिखाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन ए राइट आंसर मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधारों का शुरुआत की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर मिखाइल गोर्बाचेव। प्रश्न, गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्थापना के समय इनके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 25। ऑप्शन सी राइट आंसर 25। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के समय सदस्यों की संख्या 25 थी। ऑप्शन सी राइट आंसर 25। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर किस दशक में आया? 1970 के दशक में। ऑप्शन ए राइट आंसर 1970। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ की। ऑप्शन ए राइट आंसर सोवियत संघ। वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? सोवियत संघ की। ऑप्शन ए राइट आंसर सोवियत संघ। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? 1962 में। ऑप्शन सी राइट आंसर 1962। प्रश्न, सोवियत संघ का विघटन कब हुई? 1991 में। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर 1991। प्रश्न, सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई? बोल्शेविक क्रांति। ऑप्शन ए राइट आंसर बोल्शेविक क्रांति। सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? बोल्शेविक क्रांति। ऑप्शन ए राइट आंसर बोल्शेविक क्रांति। सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने कब अपना त्याग पत्र दिया? दिसंबर 1991 को। ऑप्शन ए राइट आंसर दिसंबर 1991। प्रश्न, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी राइट आंसर मिखाइल गोर्बाचेव।
प्रश्न, मिखाइल गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने? 1985 में। ऑप्शन ए राइट आंसर 1985। प्रश्न, बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? 1961 में। ऑप्शन ए राइट आंसर 1961। प्रश्न, बर्लिन की दीवार प्रतीक है उगारता का, ठीक है, उगारता का प्रतीक है बर्लिन का दीवार। ऑप्शन सी राइट आंसर उगारता, उग्रता का प्रतीक है, ठीक है, उग्रता। अगला प्रश्न, बर्लिन की दीवार की लंबाई कितना था? 150 किलोमीटर थी बर्लिन की दीवार की लंबाई। ऑप्शन बी राइट आंसर 150 किलोमीटर। प्रश्न, पेरेस्त्राइका एवं ग्लासनोस्त के सिद्धांत किस देश की महत्वपूर्ण नीतियां थी? सोवियत संघ की। ऑप्शन सी राइट आंसर सोवियत संघ। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। प्रश्न, पेरेस्त्राइका एवं ग्लासनोस्त नामक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव पेरेस्त्राइका एवं ग्लासनोस्त नामक सिद्धांत का प्रतिपादक थे। ऑप्शन सी राइट आंसर मिखाइल गोर्बाचेव। प्रश्न, पेरेस्त्राइका नामक पुस्तक की रचना किसने किया? मिखाइल गोर्बाचेव ने। ऑप्शन ए राइट आंसर मिखाइल गोर्बाचेव ने पेरेस्त्राइका नामक पुस्तक की रचना किया था। प्रश्न, केजीबी क्या थी? साम्यवादी गुप्तचर संगठन। केजीबी थी क्या थी आपका? साम्यवादी गुप्तचर संगठन थी। ऑप्शन ए राइट आंसर साम्यवादी गुप्तचर संगठन। प्रश्न, राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई? बोरिन एल्त्सिन ने, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बोरिस एल्त्सिन। प्रश्न, विश्व राजनीति में दूसरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड के अंतर्गत कौन सा देश आते हैं? तो यह था आपका सोवियत संघ के देश। विश्व राजनीति में दूसरी दुनिया के अंतर्गत कौन सा देश आता है? सोवियत संघ के देश आता है। ऑप्शन सी राइट आंसर सोवियत संघ। शॉक थेरेपी क्या है? आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल शॉक थेरेपी कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल। शॉक थेरेपी की शुरुआत कब से हुई? 1990 से। ऑप्शन ए राइट आंसर 1990। तो दोस्तों, इस तरह से कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान की चैप्टर 2 की जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक की सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुआ। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।